तो तुमने इंस्टाग्राम पर इस बंदे को तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इसका नाम है कुइफ्री और ये विच हेट एटेलियर नाम के एक एनिमे से है। बट तुम में से ज्यादातर लोग इसे गोजो की कॉपी होने की वजह से जानते होगे, क्योंकि हाँ फर्स्ट टाइम देखने में यह बंदा काफी हद तक गोजो के जैसा दिखता है। लेकिन क्या सिर्फ दिखने में सिमिलर होने से कोई कैरेक्टर कॉपी हो जाता है? मुझे भी यही डाउट था, इसलिए मैंने विच हेट एटेलियर एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया। इसे देखने और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद जो मुझे पता चला उससे ये कॉपी वाली चीज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आज मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कुइफ्री गोजो की कॉपी है या फिर बात कुछ और ही है, और साथ ही इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में रियल डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं विच हेट एटेलियर एनिमे की। इसकी स्टोरी एक मैजिकल वर्ल्ड में सेट है जहाँ मैजिक सिर्फ विचेस ही यूज कर सकते हैं, और हम फॉलो करते हैं एक नॉर्मल लड़की को। हम फॉलो करते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कोको, जो की एक नॉर्मल सी लड़की होती है। कोको को बचपन से ही मैजिक बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है और वो हमेशा से एक विच बनना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस वर्ल्ड में लोग मानते हैं विचेस मैजिक के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब अगर तुम मैजिक के साथ पैदा नहीं हुए तो तुम कभी मैजिक यूज नहीं कर सकते। तभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। इसका नाम है कुइफ्री और ये एक विच है। एन कोको किसी तरह से उसे मैजिक यूज करते हुए देख लेती है। एन वही से उसे एक शॉकिंग चीज पता चलता है कि लोग मैजिक के साथ पैदा नहीं होते, मैजिक एक्चुअली में सीखा जा सकता है। लेकिन यही जानना उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब क्या गलती होती है वो तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। एन इसी गलती के चलते कुइफ्री कोको को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे मैजिक सिखा सके। एन यही से ही मेन स्टोरी स्टार्ट होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं, लाइक अगर मैजिक सिखाया जा सकता है तो इसे दुनिया से छुपाया क्यों गया है। और कुइफ्री ये उतना सिंपल कैरेक्टर नहीं है जितना वो दिखता है। तो अब बात करते हैं इस एनिमे में से डिफरेंट क्या है जो इसे स्पेशल बनाता है। तो ज्यादातर फैंटेसी स्टोरीज में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मैजिक, स्ट्रॉन्गर फाइट्स, लेवल अप्स। बट विच हेट एटेलियर उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मैजिक का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। इस एनिमे में अगर तुम्हें सही सिंबल पता हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और यहीं से मेन क्वेश्चन आता है कि अगर मैजिक सिखा जा सकता है तो इसे छुपाया क्यों गया है। और यही स्टोरी थोड़ी डार्क हो जाती है क्योंकि ये वर्ल्ड सिर्फ मैजिक नहीं छुपा रहा, ये कंट्रोल कर रहा है कि कौन मैजिक यूज करे। एनिमेशन आर्ट वगैरह देखोगे तो ऐसा लगेगा ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट फेरी टेल जैसा एनिमे है, लेकिन अंदर थीम काफी हेवी है। गिल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस और एक आइडिया कि नॉलेज खुद डेंजरस हो सकता है। ये स्टोरी स्ट्रॉन्ग बनने की नहीं है, ये स्टोरी है उसके बारे में जो होता है जब कोई ऐसी चीज सीख लेता है जो उसे कभी नहीं सीखनी चाहिए थी। खैर ये सब तो तुम्हें एनिमे देखने के बाद समझ आ ही जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट की, क्या कुइफ्री गोजो की कॉपी है। पहली बार देखने पर दोनों ही ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सेम दिखते हैं, वही व्हाइट हेयर, ब्लू आईज, इसलिए लोग कुइफ्री को डायरेक्ट गोजो की कॉपी कह देते हैं। बट इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। अगर हम इन दोनों की पर्सनैलिटी देखें, गोजो प्लेफुल है, कॉन्फिडेंट है और ओपनली अपनी पावर शो करता है। बट कुइफ्री बिल्कुल ऑपोजिट है, वो हमेशा क्वाइट एंड कंट्रोल रहता है और उसे देखकर ही लगता है वो कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। गोजो एक ओपन बुक की तरह हमेशा अपनी पावर शो करता है एंड कुइफ्री एक मिस्टीरियस बंदा है जो कि अपने बारे में सब कुछ हाइड करके रखता है। और स्टोरी में इन दोनों का रोल भी बहुत डिफरेंट है। जुजुत्सु काइसेन में गोजो सिस्टम के ऊपर खड़ा है, वो सिस्टम को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन विच हेट एटेलियर में कुइफ्री सिस्टम के अंदर ही फंसा हुआ है। वैसे तो दोनों ही मेन कैरेक्टर के मेंटर के रूप में दिखाए गए हैं, बट दोनों बहुत ही अलग है, इसलिए कुइफ्री को गोजो की कॉपी बोलना ऊपर से जज करने जैसा है। रियलिटी में दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स है। वैसे अगर तुम थोड़ा रिसर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा कि विच हेट एटेलियर का मांगा 2016 में स्टार्ट हुआ था, जबकि जुजुत्सु काइसेन का मांगा 2018 में। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो कुइफ्री गोजो की कॉपी नहीं, गोजो कुइफ्री की कॉपी है। वैसे कॉपी तो कोई भी किसी की नहीं है, बस ये सब फैंस की बनी हुई चीजें होती है। अगर हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर कोको की बात करें, वो सिर्फ मैजिक नहीं सीख रही, वो एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस रही है जहाँ से लौटना लगभग इम्पॉसिबल है। और जितना वो सीखती है उतना ही सब कुछ डेंजरस होता जाता है। विच हेट एटेलियर पावर के बारे में नहीं है, ये स्टोरी है नॉलेज की कॉस्ट के बारे में। सच छुपाया क्यों जाता है और क्या होता है जब कोई उसे डिस्कवर कर लेता है। तो हाँ, तुम कुइफ्री को गोजो से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बस यही देख रहे हो तो तुम इस स्टोरी का एक्चुअल डेप्थ मिस कर रहे हो, क्योंकि ये स्टोरी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की नहीं है। ये स्टोरी है एक डेंजरस आइडिया की कि अगर किसी को सही नॉलेज मिल जाए तो दुनिया बदल सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।